आज की कहानी कुछ यूं है, चालाक बुढ़िया और ठगबाज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चालाक बुढ़िया जेवर पहनकर रात के वक्त एक वीरान रास्ते से गुजर रही थी। वो अकेली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ या परेशानी नहीं थी। रास्ता सुनसान था और हर तरफ सन्नाटा था। बुढ़िया को मालूम था कि रात के वक्त अकेले सफ़र करना ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन वो अपनी ज़हानत और हाजिर दिमागी पर भरोसा करती थी। उस रास्ते पर दो ठगों की नज़र बुढ़िया पर पड़ी। उनकी नज़रें इसके चमकते जेवरात पर जम सी गईं और उनके दिल में लालच पैदा हुआ। एक ठग ने दूसरे से कहा, ये बुढ़िया तो अकेली है और जेवरात से भी लदी हुई है। अगर हम इसे चालाकी से काबू कर लें तो ये जेवर हमारे हो सकते हैं। दोनों ने एक मंसूबा बनाया। वो बुढ़िया से मीठी बातें करना शुरू कर दी। उसका एतमाद जीतेंगे और फिर किसी मुनासिब मौका पर जेवरात हथिया लेंगे। ठगबाज बुढ़िया के करीब गए और बड़े मौदबाना अंदाज में कहने लगे, माँ जी, रात का वक्त है और ये रास्ता खतरनाक भी है। अकेले सफ़र करना ठीक नहीं होगा। अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके साथ चलते हैं ताकि आप महफूज रहें। बुढ़िया ने उनकी बात सुनी और मुस्कराई। वो फौरन समझ गई कि ये दोनों शरीफ नहीं बल्कि ठगबाज हैं, लेकिन उसने खुद को बिल्कुल बेखबर जाहिर किया और उनके साथ चलने की इजाज़त दे दी। रास्ते में दोनों ठगबाज बुढ़िया से बातें करने लगे और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करने लगे। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? एक ठग ने पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। वो बहुत दौलतमंद है और हर साल मुझे नए जेवरात देता है। ये सुनकर दोनों ठग और भी लालच में हो गए, लेकिन अब बुढ़िया ने उनकी नीयत को भांप लिया और दिल ही दिल में उन्हें सबक देने का सोचने लगी। बुढ़िया ने रास्ते में उन दोनों से कहा, बेटा, मैं एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम दोनों गौर से सुनोगे। ठगबाज कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया कहानी शुरू करने लगी। बहुत साल पहले दो चोर एक गांव में रहते थे। वो हमेशा लोगों को लूटने का मंसूबा बनाते थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक सुनसान रास्ते पर एक सुनार मिला जो उनसे ज़्यादा चालाक था। उस सुनार ने उनसे वादा किया, अगर वो अपना सामान उसे बेच दें तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत देगा। दोनों चोर लालच में आ गए और अपना सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन सुनार ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनका सामान ले लिया और वो खाली हाथ रह गए। ठग ये कहानी सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, माँ जी, ये तो बहुत मज़ाहिया कहानी है, लेकिन हम तो किसी के झांसे में नहीं आते। बुढ़िया मुस्कुराई और बोलने लगी, ठीक है, ये तो कहानी थी, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? ये कहते हुए बुढ़िया ने एक और चाल चली। उसने कहा, तुम दोनों के पास जो सामान है उसे मेरे बेटे के सुनार के पास ले चलते हैं, वो तुम्हें अच्छे दाम देगा। ठगों को लगा कि वो अपनी अकल से बुढ़िया को काबू में कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपना सामान बुढ़िया के हवाले कर दिया
बुढ़िया उन्हें गांव के सुनार के पास ले गई, जो दरअसल उसका पुराना दोस्त था। बुढ़िया ने चुपके से सुनार को सारी बात समझाई। सुनार ने दोनों ठगों का सामान रख लिया और कहने लगा, अभी तुम्हें रकम मिल जाएगी, लेकिन इंतज़ार करो। सुनार ने दोनों को बातों में लगाकर चालाकी से सिपाहियों को बुला लिया। सिपाही आकर दोनों को गिरफ्तार करके ले गए। जब ठगों को हकीकत का इल्म हुआ तो वो हैरान रह गए। उनका सारा सामान भी जा चुका था और वो कैद में थे। बुढ़िया ने ना सिर्फ अपनी अक्लमंदी से ठगों को बेवकूफ़ बनाया, बल्कि उनका सामान भी हथिया लिया। सुनार ने वो सामान गांव के गरीबों में तकसीम कर दिया। बुढ़िया हंसती हुई अपने बेटे के घर चली गई और रास्ते में सोचती रही कि चालाकी और हाजिर दिमागी से बड़ा मसला हल किया जा सकता है। तो आपको बुढ़िया और ठगबाजों की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।